एक असभ्य देहाती था, कला और संस्कृति से एकदम कोरा। पर उसकी पत्नी संस्कारवान थी। पति को संस्कारवान बनाने और जीवन की गहनता के बारे में उसकी कुछ रुचि जगाने की पत्नी ने बहुत कोशिश की, पर व्यर्थ। ये सब पति को बिल्कुल नीरस लगता था। एक बार गांव में एक रामायणी आया। हर शाम को वो रामायण का पाठ और टीका करता था और बीच बीच में दोहे चौपाइयाँ भी गाता था। रामायणी को सुनने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ता था, मानो कोई दुर्लभ भोज हो। असभ्य देहाती की पत्नी ने भी प्रयत्न किया कि उसका मंदबुद्धि पति भी रामायण सुनने जाए। इसके लिए पत्नी ने उसे बहुत कोंचा। पति हमेशा की तरह इस बार भी झीका, बड़बड़ाया, पर आखिरकार उसने पत्नी का मन रखने का निश्चय कर लिया। सो वो शाम को रामायण का पाठ सुनने गया और सबसे पीछे बैठ गया। रामायण का पाठ रात भर चलता रहा, पर उसे कुछ ही देर में नींद आ गई और सारी रात सोता रहा। तड़के जब एक सर्ग समाप्त हो गया और रामायणी उस दिन का अंतिम छंद गा चुका था, प्रथा के अनुसार प्रसाद बांटा जाने लगा। नींद में डूबे असभ्य देहाती के मुंह में किसी ने कुछ बतासे मखाने डाल दिए। इससे उसकी आंख खुल गई और वो घर चला गया। पत्नी बहुत खुश थी कि उसने पूरी रात वहाँ बिताई। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा कि उसे रामायण का पाठ कैसा लगा। पति ने कहा, बहुत मीठा। सुनकर पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। अगले दिन पत्नी ने उसे फिर भेजा। वो गया और रामायणी के नज़दीक दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उस दिन वहाँ बहुत भीड़ थी और कोई जगह ना पाकर एक बच्चा उसके कंधे पर बैठ गया। बच्चे को ये जगह आरामदेह लगी। वो मुंह फाड़े हुए रामायण की मज़ेदार कहानियों में डूब गया। तड़के पाठ पूरा हुआ, पर सब उठ खड़े हुए। वो भौंदू पति भी खड़ा हो गया। बच्चा उसके कंधे पर से पहले ही उतर गया था, पर रात भर उसका बोझ लदे होने से उसे कंधों, गर्दन और पीठ में दर्द महसूस हुआ। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि कैसा लगा, तो पति ने कहा, सुबह होते होते वो काफ़ी बोझिल हो गया। पत्नी ने कहा, रामायण तो है ही ऐसी। उसे खुशी हुई कि आखिर उसका पति रामायण की महानता और उसका भाव अनुभव करने लगा है। तीसरे दिन वो भीड़ से थोड़ा हटकर बैठा। कुछ ही समय में नींद उस पर हावी हो गई और वो जमीन पर लेटकर खर्राटे भरने लगा। अल्ल सवेरे एक कुत्ता आया और उसके मुंह खुले में मूत कर चला गया। उसके तत्काल बाद भौंदू उठा और घर आ गया। पत्नी ने पूछा कैसा लगा, तो उसने मुंह बिगाड़कर कहा, बहुत खराब, एकदम खारा। पत्नी समझ गई कि दाल में कुछ काला है। वो सच्चाई जानने के लिए पति के पीछे पड़ गई। आखिर पति को बताना पड़ा कि वो 3 दिनों रात भर सोता रहा था। चौथे दिन पत्नी उसके साथ गई। उसने पति को सबसे आगे बिठाया और सख्त हिदायत दी कि चाहे जो भी हो वो सोएगा नहीं। सो वो सतर्क होकर बैठा और रामायण का पाठ सुनने लगा। कुछ ही पलों में वो उस महाकाव्य के रोमांच और चरित्रों में खो गया। उस दिन उस अध्याय का पाठ चल रहा था जिसमें हनुमान राम की अंगूठी लेकर समुद्र को लांघते हैं और सीता की खोज में जाते हैं। हनुमान छलांग लगाते हैं, तभी राम की अंगूठी हनुमान के हाथ से छूटकर समुद्र में गिर जाती है। हनुमान को समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। अंगूठी के बिना वे सीता को राम की क्या निशानी देंगे। निशानी के बिना वो कैसे भरोसा करेंगे कि वो राम का दूत है। पहली कतार में बैठा भौंदू बहुत ध्यान से कथा सुन रहा था। हनुमान को परेशान देखकर उसने कहा, हनुमान तुम चिंता मत करो, मैं अभी अंगूठी ला देता हूँ। ये कहकर वो समुद्र में कूदा और समुद्र के तल से अंगूठी लाकर हनुमान को दे दी। सब भौंचक्के रह गए। उन्हें लगा कि इस आदमी में जरूर कोई खास बात है। इससे निश्चय ही राम और हनुमान की कृपा प्राप्त है। उस दिन के बाद से गांव वाले उसे सयाना और समझदार मानकर उसका आदर करने लगे और खुद उसकी भी अपने बारे में भी यही धारणा थी।
जब हम ध्यान से कथा सुनते हैं, खासकर रामायण, तो ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी मज़ेदार। जो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।